मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी यौम आज़ादी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। 14 अगस्त को खूब मनाएं और आइंदा साल आते पाकिस्तान में कोशिश करें। यही कोशिश होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। हमको आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हम आज़ादी वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तू खुद को बचा ले। मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, क्योंकि शफक की सुर्खी की लाज रखनी है, इंशाअल्लाह वतन का चेहरा गुलाब रखना। इस संबंध में सियालकोट में पाक एशिया वेब चैनल के मीडिया रिपोर्टर ने पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अवामी राय जानने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। आइए देखते हैं सियालकोट से पाक एशिया वेब चैनल की मीडिया रिपोर्टर यासिर सियालकोटी की खसूसी रिपोर्ट। मैं हूँ आपका मेजबान यासिर सियालकोटी। आप देख रहे हैं पाक एशिया टीवी सियालकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट घंटाघर में। मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी 14 अगस्त करीब आते ही बच्चों ने खरीदारी करने के लिए बाजार का रुख कर लिया है। आपका नाम? मलिक अब्दुल अली अवान। भाई आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम दोगे पाकिस्तानी अवाम को? मैं पाकिस्तानी अवाम को यही पैगाम दूंगा कि हमारे कायद, हमारे लीडर इमरान खान साहब जिस हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, यही हकीकी आज़ादी जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमारे कायद और उन्होंने हमें हकीकी आज़ादी लेके दी थी। आज आज़ादी की 3 किस्में हमारे पास पीछे रह गई हैं। एक आज़ादी उन्होंने एक अलग मुल्क तो एक अलग रियासत हमें दे दी हुई है, लेकिन उस रियासत में हमने आज़ाद आना किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, ये हमें इमरान खान की क़यादत में हम बेहतर तरीके से वही फैसला कर सकते हैं जो इमरान खान ने अमरीकी गुलामियों से, फ़ौज की एक गुलामी से आज़ाद होकर हम बेहतर तरीके से महज़ब अंदाज से पाकिस्तान के अंदर एक आज़ाद और महज़ब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और यही हमारा आज का 14 अगस्त का ये पैगाम है। और मैं अपने वतन के लिए एक पैगाम देता चाहता हूँ, ए वतन तू हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये तेशा ये बाजू तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तू खुद को बचा ले। मैं तुझको बचाते हुए जान दे दूं, मैं तुझको सजाते हुए जान दे दूं, क्योंकि शफक की सुर्खी की लाज रखनी है, इंशाअल्लाह वतन का चेहरा गुलाब रखना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम क्या है? उसामा फराद भट्ट। भाई आज के दिन के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी अवाम को यही पैगाम दें कि ये 14 अगस्त हमारी आज़ादी का डे है, इसे जोशो खरोश से मनाना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में मज़ीद अच्छी बेहतरी की कोशिश लाएं और इस शोर शराबों से बचें और पाकिस्तान को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। मोहम्मद ज़ीशान अली जी। आज के दिन सियासत के बारे में बात करनी चाहिए कि नहीं? नहीं, सियासत के बारे में कुछ भी बात नहीं आज के दिन करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा रहनुमा बस एक ही है, जिसका नाम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। वही कायद है इस पाकिस्तान का, उसके बाद सब ऐसे ही हैं। मेरा सब दोस्तों को यही पैगाम है कि 14 अगस्त को खूब मनाएं और आइंदा साल आते पाकिस्तान में कोशिश करें। यही कोशिश होनी चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। हमको आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन हम आज़ादी वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस पाकिस्तान को बेहतरीन बनाने के लिए और कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हमें कायद की तरह सोचना चाहिए, हमको दूसरा कायद बनना चाहिए। इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम माशाल्लाह नून लीग से तलक रखते हैं। साहब भी नून लीग का सपोर्ट करते हैं। किस जगह से हैं आप? हम ये गोतपुर सियालकोट गोतपुर से हैं। इसका मतलब ये है कि नून लीग ने काम करवाए हैं। ये 3-4 साल जो इमरान खान इधर दिए हैं गवर्नमेंट को, उसने कुछ भी नहीं किया। जितने वादे किए थे कोई एक वादा भी जो था उसे कामयाब नहीं हुआ। अपने लीडर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्या पैगाम देंगे? हमारा यही पैगाम है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल जी। भैया आप सियालकोट गए हैं? हाँ जी, भी सियालकोट गए। तो आज आपको पता है कौन सा दिन है? हाँ, 14 अगस्त का दिन है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा दिन है ये वाला। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को पाकिस्तान हमको मिला था। इंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी, फुल इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। लाजमी नहीं कि शोर शराबा हंगामा मस्ती अराई की वजह नाल ही तुहाडा पाकिस्तान है धरती ते बुलंद हो सकता है। ਇਹਦੇ वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ मेहनत करनी पई। हर घरों के विचों कोई इंजीनियर निकले, कोई डॉक्टर निकले, कोई वकील निकले, जो इस मुल्क के बारे च बेहतरी के वास्ते, इस कौम वास्ते, इस मुल्क वास्ते, इनू बेहतर करने वास्ते बाहर निकले। ठीक है भाई, तुसी को बोलो। भाजी मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ सब पाकिस्तानियों को
हम रूकी सूखी खा लेंगे, अब गुलामी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਆਸ਼ਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਐਟਪੀੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕੋ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, 14 ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਈਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਆਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਮੇਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਈਆਂ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਸਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮਨ ਦੇ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾਏ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਪਿਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਜਨਾਬ PTI ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲ PTI ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ? ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਨਕਰਾ ਲਗੀਰਾਂ ਨਗਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਫੇਰ ਆਏਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਗੇ, ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਂਭਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜੰਜ ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਮਨੋ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨੋ ਸਲਾਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਵੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਵੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਉਣ। ਤੁਹਾਂ ਮਾਰਕਸ ਪਾਇਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਮਾਸਕ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।